मैं सुमन शर्मा, निवासी सन सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी। अच्छा इधर है क्या? हाँ हिलाइए हाथ, इधर पे वापिस हाथ हिलाइए। मैं सुमन शर्मा, निवासी सन सिटी कॉलोनी, आगरा रोड, हाथरस। एक बार वापिस हाथ हिलाइए। हाथरस मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं एक लोटे जल का और पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा कृष्णा शर्मा कई वर्षों से भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। तब वो आखिरी में हार गया। फरवरी में फिर उसका एग्जाम आया तो मैंने उससे कहा कि तू शिव मंदिर जाया कर, चल मेरे साथ कथा श्रवण करने के लिए अलवर चलते हैं। बाबा की कथा को श्रवण करना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है। हम अलवर की कथा में बाबा से प्रार्थना करें, पंडाल पे बैठकर कथा सुनी और बाबा से आप कहते हो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद मांगना चाहिए। मैंने बेटे को नौकरी मांगी है और इंडियन एयरफोर्स में मांगी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। 25 मार्च को मेरे बेटे ने फॉर्म भरा, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। तीसरा सोमवार था और मेरे बेटे का एडमिट कार्ड आया। फिर बाबा 15 जून 2023 को शाम को एयरफोर्स का ऑनलाइन रिजल्ट आया, जिसमें मेरा बेटा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। और फिर मेरे बेटे को भरोसा पक्का हो गया कि कथा सुनने का फल क्या होता है, गुरुदेव शिव मंदिर जाने का फल क्या होता है। फिर फेज 2 में, जिसमें फिजिकल इंटरव्यू और मेडिकल होना था, उसका भी एडमिट कार्ड मेरे बेटे को आ गया। इसी बीच में बेटे को दोबारा से पशुपति व्रत करवाया और इंटरव्यू के लिए भेजा। मेरा बेटा पशुपति व्रत करते करते इंटरव्यू दिया। 15 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने जो करवाया वो भी हमने करा। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, जिसको मेडिकल में पास होना था परंतु उसका 2 किलो वजन ज्यादा था, अब 2 किलो वजन ज्यादा था तो कैसे पास होता, तो उसने कह दिया माँ मैं वजन कम कर करके रह गया पर मेरा वजन कम नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। माँ ने कहा शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खाकर चले जा और रिजल्ट बाबा देगा। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाकर मेडिकल का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरा वजन फिक्स निकला और मैं एयरफोर्स में नौकरी लग गई, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आया। माँ बधाई आपको, दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व है। कहा नरेश गुप्ता, गांव चाणी, जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। बाबा 10 साल के बाद तो मेरा गर्भ ठहरा। मुझे डॉक्टर कहते थे कभी संतान नहीं होगी। मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा तो 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा गुरुदेव। और 10 साल के बाद गर्भ ठहरा तो मालूम पड़ा कि मेरे गर्भ में 3 बच्चे हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। जापे का समय आया, डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया 3 बच्चे की एक नाल है, 3 बच्चे मरेंगे, ये निश्चित है, बता देना आपको हमारा काम है। एक एक बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे मरे हुए होते गए। गुरुदेव आखिरी का बच्चा बचा। मैंने नर्स से कहा मुझे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दे दो जीजी, थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरा एक बच्चा बच जाएगा। 10 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नर्स ने शंकर के फोटो पर जल चढ़ाकर मुझे दिया और बाबा की कृपा से मेरा जो तीसरा बच्चा था वो मेरा बेटा था और शिव की कृपा से वो बच गया। उस बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो एलईडी पर आप लोग उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। एक बच्चा बचा, कहीं बैठी हो तो आ सकते। उसने एक लाइन भजन की बड़ी सुंदर लिखी, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओघड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। जिस दिन तुम